1971 उपमहाद्वीप का इतिहास बदलने वाला साल। ये वो समय था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपने मजबूत नेतृत्व का परिचय दिया, बल्कि एक पूरे राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म में निर्णायक भूमिका निभाई। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी का असली रोल क्या था, उन्होंने कौन-कौन से साहसी फैसले लिए और कैसे भारत ने दुनिया को दिखाया कि एक मजबूत नेता किसी भी संकट को अवसर में बदल सकता है। कहानी शुरू होती है 1970 के चुनावों से, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी और वहां के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत से जिताया, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को आग की लपटों में झोंक दिया। पाकिस्तान की सेना ने आम लोगों पर अत्याचार शुरू किए, हजारों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और करोड़ों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा की ओर भागने लगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी इस पूरे संकट को बहुत करीब से देख रही थीं। एक देश की सीमाओं पर लाखों शरणार्थी जमा हो रहे थे। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा चाहिए। भारत पर बोझ बढ़ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे सिर्फ एक शरणार्थी संकट की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे इंसानियत, मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा गंभीर मुद्दा समझा। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले दुनिया को इस संकट के बारे में जागरूक करने की रणनीति बनाई। वे चाहती थीं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और कैसे एक पूरे समुदाय को दबाया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया के कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर इस मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में थे। लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ कहा, ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं, ये मानवता का मुद्दा है। दुनिया के कई देश शुरुआत में चुप थे, लेकिन इंदिरा गांधी की मजबूत कूटनीति ने माहौल बदल दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ाती जा रही थी और भारत में आए शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि सिर्फ बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन उन्होंने युद्ध का फैसला बिना तैयारी के नहीं लिया। सबसे पहले उन्होंने सेना को पूरी तरह तैयार होने का समय दिया। जनरल सैम मानेकशॉ, जो उस समय सेना प्रमुख थे, ने साफ कहा कि सेना अभी तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी ने तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया, बल्कि देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और सेना को तैयारी के लिए कुछ महीने दिए। ये उनकी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी थी, साहस लेकिन पूरी तैयारी के साथ। इन महीनों में भारतीय सेना ने खुद को मजबूत किया, सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई गई और साथ में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और सहायता दी गई। इंदिरा गांधी जानती थीं कि ये सिर्फ सीमित युद्ध नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। अंततः दिसंबर 1971 में हालात ऐसे हो गए कि युद्ध अपरिहार्य था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया और यहीं से भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर लिया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध हम पर थोपा गया है। इसके बाद भारत ने अद्भुत गति और रणनीति के साथ पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ना शुरू किया। इंदिरा गांधी पूरे युद्ध के दौरान लगातार सेना के संपर्क में थीं, हालात पर नजर रख रही थीं और दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत कर रही थीं। उनका नेतृत्व इतना दृढ़ था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग-थलग पड़ गया। भारत की सेना ने 13 दिनों में वो कर दिखाया जिसे दुनिया ने असंभव माना था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने ऐतिहासिक आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस जीत का श्रेय सिर्फ सेना की बहादुरी को नहीं जाता, बल्कि एक दूरदर्शी, मजबूत और निर्णायक नेता इंदिरा गांधी को भी जाता है। उनके फैसले, उनकी रणनीति, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवता के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने इस पूरे अभियान को सफल बनाया। इंदिरा गांधी को दुनिया भर में दुर्गा तक कहा गया, क्योंकि उन्होंने न केवल भारत को एक बड़ी जीत दिलाई, बल्कि एक पूरे समुदाय को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 की ये विजय भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1971 का युद्ध